आप अगर क्रिकेट के दीवाने हैं तो आपने सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के उन फैंस को देखा होगा जो अपना पूरा शरीर रंगाए हुए स्टेडियम में मैच देखने के लिए पहुंचते हैं। हम आपको एक ऐसे फैन से रूबरू कराएंगे जिसने अपने पूरे शरीर पर कोई कच्चे रंग से पेंटिंग नहीं की है, बल्कि स्थायी टैटू छपवा लिए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा प्रशंसक है कि आप उसे भारतीय जनता पार्टी का गजनी कह सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहित विष्णु, मथुरा के बाप गांव के निवासी हैं। आप पहले मोहित विष्णु को पूरी एक झलक देख लीजिए। पूरा शरीर मोहित विष्णु का टैटू में है। यहाँ से अगर ऊपर से ही शुरू करें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये मोदी जी हैं, यहाँ पर अमित शाह और ये राजनाथ सिंह। इससे थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो यहाँ भारत माता की जय के साथ में एक झंडा है, भगवा ध्वज जिसे कहते हैं। और इससे थोड़े से नीचे ये इन्होंने एक बहुत लाइन लिखवा रखी है, जो राम को लेकर आए हैं हम उनको ले आए। मैं ठाकुर होने पर गर्व नहीं करता, मैं हिंदू होने पर गर्व करता हूँ। यानी कि जातिवाद से ज़्यादा हिंदुत्व के ऊपर चर्चा है। और ये बेहद चर्चित तस्वीर रही थी उत्तर प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनावों से पहले, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को कुछ बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये वाली जो फ़ोटो है ट्वीट की थी अपने अकाउंट से, और इस पर राजनाथ सिंह ने बताया था कि प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कह रहे हैं। तो ये इनके मुख्य शरीर पर इधर छाती और कमर के हिस्से पर ये इतने सारे टैटू हैं। और इसके बाद अगर हम इधर आते हैं, एक बार मैं आपको टैटू पढ़ के पूरे सुना देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से टैटू, यहाँ से एक और शुरू हो रहा है। धर्म युद्ध के लिए बुलावा नहीं भेजा जाता, जो वीर होते हैं वो स्वयं रणभूमि में चले आते हैं। और ये नीचे एक और चीज़ है, पेट्रोल पूरे चुनावों में बेहद चर्चित रहा था, उस पर है, पेट्रोल महंगा है तो सस्ता हो जाएगा, नौकरी नहीं मिली तो मिल जाएगी, घर कच्चा है तो पक्का हो जाएगा, सड़क नहीं है तो बन जाएगी, पानी नहीं है तो आ जाएगा, एक बार हिंदुस्तान चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। इसके साथ देखिए, यहाँ भी हर एक युवा को आकर्षित होना चाहिए देश के लिए, जैसे महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज चौहान। यहाँ बड़े बड़े जितने योद्धा हैं और जो आज़ादी के सिपाही थे, उनके नाम लिखवा रखे हैं। और यहाँ कोशिश सिर्फ इतनी सी है, हर एक गरीब को उनका हक मिले, ये यहाँ लिखवा रखा है। और ये एक देखिए, एक लाइन, इतने सारे टैटू इन्होंने छपवाए हैं। वो नाम से क्षत्रिय नहीं होते हैं, वो अपने काम से क्षत्रिय कहलाते हैं, हम सब लोग क्षत्रिय हैं। तो ये पूरा टैटू छपा हुआ है। एक इनका एक हिस्सा और रह गया है। यहाँ भी अगर हम देखें, इस वाले हाथ पर, कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में मोदी, मन में बसे योगी। ये एक इन्होंने नया दोहा बनाया है। और ये एक लाइन इधर भी है, 70 साल में हिंदू नहीं समझे कि गांधी परिवार। यहाँ कुछ इन्होंने मिटाया हुआ है, जो थोड़ा सा विवादित रहा होगा, जो मिटाना पड़ा। परिवार देश में, फिर यहाँ पर कुछ मिटाया हुआ है, राष्ट्र चाहता है, आतंकी राष्ट्र चाहता है। 5 साल में ये भी कुछ मिटाया हुआ है, समझ गए कि मोदी योगी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। उठो हिंदुओं, करो गर्जना भारत के नवनिर्माण की, अब एक ही लक्ष्य, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो ये सारे टैटू अभी मैंने पढ़े। ये हमारे मोहित विष्णु हैं, मथुरा के बाद गांव के निवासी हैं, रिफाइनरी थाना क्षेत्र में बात पड़ता है। तो मोहित, इतने सारे टैटू इस शरीर पर क्यों छपवाएं? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो? जी, मैं कार्यकर्ता हूं, और मैं तुम्हारे जो कि योगी जी और मोदी जी से बहुत प्रसन्न हूं, और तुम्हारे अमित शाह और राजनाथ सिंह भी, क्योंकि ये अपने लिए, देश के लिए प्रति काम अच्छा कर रहे हैं। इनके प्रसन्न होकर मैंने ये काम किया। अच्छा, कब छपवाए आपने ये टैटू? ये वाले जो टैटू हैं, ये कब छपवाए आपने? अभी तुम्हारे 2.5 से 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, उस टाइम ये मैंने छपवाए थे। पर उनके बाद ये मैंने छपवाए हैं कुछ 10 से 15 दिन बाद। चुनाव आए योगी जी द्वारा सीएम बनने के बाद मैं प्रसन्न हुआ उनसे, और मैंने कुछ ऐसा करना चाहिए कि और उनके लिए कुछ लाभदायक हो। अच्छा, ये नीचे जो योगी बाबा का टैटू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझा रहे हैं, ये इनके साथ ही छपवाया, बाद में छपवाया? नहीं, ये सबसे पहले छपवाया, इनसे पहले मैंने सबसे पहले मैंने ये छपवाया, फिर उनके बाद मैंने ये चारों यहाँ पर छपवाए मैंने। क्या सोच है आपकी टैटू छपवाने की? सोच मेरी ये है कि जैसे हमारे योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा आगे चल के काम करेंगे,
इनके प्रति सोच ये है कि मैं कहीं भी जाऊं, जैसे तुम्हारे उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए थे विधानसभा के, मामा तो सीएम बन गए। अभी हमारे आजमगढ़ से मैं आया था, वहाँ पर नरुआ जी चुनाव जीते हैं, और तुम्हारे उसके बगल में रामपुर में चुनाव हुए थे, वहाँ पर लोधी जी चुनाव जीते हैं। मेरा मकसद ये है कि हर राज्य में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी सरकार रहे, और बीजेपी सरकार रहेगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आप बता रहे आजमगढ़ से आए हो, निरहुआ जी जहाँ जीते हैं, आप वहाँ प्रचार करने के लिए गए थे उनका? हाँ जी, मैं प्रचार करने के लिए मैंने उनके लिए 4 दिन वहाँ पर प्रचार किया मैंने। उन्होंने बुलावा भेजा था या आप अपने आप से गए मैं थे? वहाँ पर ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक मेरा दोस्त था कि बोले यहाँ पर एक उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, लोकसभा के, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पर आप अपनी सेवा दीजिए। अच्छा, तो आपने बताया आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन में शामिल हैं या वैसे ही आम पब्लिक के? अभी आम पब्लिक की तरह हूँ, और मैं वैसे अभी मैं कोई मुझे कोई वो नहीं है, अभी मर्जी है कि अभी निस्वार्थ सेवा करता हूँ। अभी आप कार्यकर्ता नहीं, आम पब्लिक हो, केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक हो? नहीं, मैं भारतीय सेना का प्रसंग नहीं है, जो देश के लिए प्रति काम करेगा मैं इनका प्रसन्न हूँ। मैं योगी जी और मोदी जी का मैं इनका प्रसंग हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक नहीं हो आप, योगी जी और मोदी जी के प्रशंसक और अमित शाह और राजनाथ का प्रसंग हूँ, जो कहते हैं देश के प्रति सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये इतनी सारी लाइनें आपने ये सारी छपवाई हैं, ये क्यों छपवाई हैं? ये अपने युवा भाइयों को आकर्षित करने के लिए, देश के लिए। जैसे अभी तुम्हें 15 दिन 20 दिन के अंदर आपने देखा जैसे जैसे माहौल बिगड़ा, कांड हुआ, उनके लिए देश को प्रति अपने युवा भाइयों को जागरूक करने के लिए। कितने सारे टैटू हैं ये देख लो आप, कितने दिख रहे हैं आपको? ये टेम्परेरी टैटू हैं या स्थायी हैं? स्थायी हैं, परमानेंट टैटू हैं। जब तक मैं जीऊँगा जब तक ये मेरे साथ रहेंगे। घर वाले कुछ कहते हैं? हाँ, घर वाले पहले कुछ कह रहे थे कि ये तूने क्या कर लिया है जी, है वो है, तो मैंने किया, जो मैंने कर लिया मुझे करने दो, और जो मैं कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, डांटा? हाँ, डांटा भी लगी मुझ में, कुछ 2 दिन लगा था, मुझे मार भी लगी थी। रात के समय में गया तो उनको मैं देख लिया था, मार भी लगी, पर मैंने उनसे बोलते हाथ जोड़ने की बात है, जो मुझे करना है वो करने दो। फिर वो भी कहे जो करना है तू कर भाई। अच्छा, गांव वाले क्या कहते हैं? इतने सारे टैटू आप छपवा के घूमते हो, शर्ट पहन के घूमते हो या ऐसे ही इनको दिखाते हो हर समय? नहीं, मैं जब चुनाव का वक्त होता है, कोई परेशानी होती है, माँ में कवर उतार के रहता हूँ, और अभी मैं शर्ट पहन के, कुछ टाइम गर्मी पड़ रही है तो पहन के रह रहा हूँ, पर आगे चलकर मैं बना शर्ट पहन के रहूँगा मैं। अच्छा, क्या कहते हैं लोग इतने सारे टैटू देखकर? कुछ अलग नाम दे दिया है आपको? हाँ, मुझसे छोटा योगी कहते हैं मुझसे। अच्छा, आपके एरिया में छोटा योगी कहते हैं? हाँ, छोटा योगी कहते हैं मुझसे। अच्छा, आप लगते तो ऐसे जैसे गजनी देखी थी आमिर खान वाली, तो भारतीय जनता पार्टी का गजनी यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। आप देखोगे तो पूरे शरीर पर टैटू, आपने गजनी मूवी देखी होगी, कहीं कुछ भूल ना जाए। लेकिन ये व्यक्ति जो हमारा मोहित है, वो कुछ भूल ना जाए नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को याद दिलाना चाहता है। बहुत सारे संदेश इस पर हैं। तो कहाँ कहाँ प्रचार कर चुके हैं आप? जी, मैं अभी तुम्हारे शुरुआत मेरी पहले तो यहीं तुम्हारे विधानसभा में हुई थी। अभी तुम्हारे मार्च क्षेत्र से राजेश चौधरी जी जीते थे, उस टाइम मेरे माँ के पर माँ मैंने कपड़ा पहन के प्रचार किया था। फिर उसके बाद सीधा मैंने कपड़ा उतार के प्रचार किया है तुम्हारे आजमगढ़ में चुनाव किया, मैं प्रचार किया। वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मैंने खुल के प्रचार किया। वहाँ पर मैंने कौन कौन नेता आपको जानते हैं? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी होंगे जो इतने सारे टैटू देखते हैं। तो जी, मुझे अभी अटका है तुम्हारे लोकसभा के अभी चुनाव जीते हैं नरुआ भैया, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। और तुम्हारे रामपुर में चुनाव जीते हैं लोकसभा चुनाव के, वो भी लोधी जी हैं, वो भी मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। और तुम्हारे कुछ प्रयागराज में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वहाँ के कुछ 2-3 विधायक वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। फतेहपुर के किस नाम से जानते हैं आपको? टैटू वाला? मुझे भारत का आत्मा जुआ कहते हैं मुझे। जो सातवां जो आपका ताजमहल है और आप भारत के आत्मा जुआ हो, इसकी तरह से मुझे जानते हैं। और मुझे छोटा योगी बोलते हैं, और मुझे प्रसंग भी करते हैं। मैं उनसे बहुत खुश हूँ, वो भी काम भाई अच्छा कर रहे हैं। जब वैसे क्या करते हो मोहित? जी, मैं अभी कुछ नहीं करता, और मैं कुछ ऐसे कहीं परेशानी होती है लोगों को अपने आसपास एरिया कहीं भी, उनके लिए मैं जैसे मुझ पर सेवा होती है उनके लिए मैं सेवा करता हूँ। पढ़े कहाँ तक हो? पढ़ाई लिखाई की है? हाँ जी, मैंने 12 की है, और वैसे मैं प्राइवेट BSc कर रहा हूँ। अच्छा, प्राइवेट BSc कर रहे हो? हाँ। और अपने टैटुओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हो? करता हूँ। हाँ। और लोगों की मदद भी करते हो? लोगों की मदद करता हूँ। किस तरह की मदद लोगों की करते हो? मदद करता हूँ, जैसे किसी को तुम्हारा जैसे कहीं पैसे की जरूरत होती है, फुटपाथ पर मुझे लोग मिलते हैं, खाने पीने के लिए व्यवस्था करते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ, जैसे मुझे पैसा होता है थोड़ा बहुत किसी दोस्त से कर उनके लिए मैं खाने पीने की व्यवस्था करवाता हूँ, जैसे मुझ पर हो जाता है। और जैसे व्यवस्था नहीं हो पाती तो उनसे मैं हाथ जोड़ देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम फिर आपकी व्यवस्था हम करेंगे। गांव वाले आपके इन सारे टैटुओं को देखते हैं तो हंसते भी हैं क्या? हाँ, कुछ लोग हंसते भी हैं, कुछ लोग सीरियस भी हो जाते हैं, कुछ लोग मुझसे आजकल हल्का है, और कुछ लोग मुझसे पागल भी कह जाते हैं, और कुछ लोग तारीफ भी कर जाते हैं। सब तरह के लोग मिलते हैं। अच्छा, क्या इन टैटू और जो जितनी सारी आपने लाइनें लिखी हैं, इनको देखकर किसी की विचारधारा बदली है? हाँ, बहुतों की विचारधारा जुड़ी है। जो पहले मेरे साथ थे कुछ 2-3 लड़के थे, आज मेरे साथ कम से कम 35 से 40 लोग मेरे साथ आज हैं। क्या करते हैं वो आपके साथ मिलकर? वो मिलके मेरे साथ कहीं भी परेशानी होती है, जैसे कहीं कोई दबंग आदमी कोई गरीब भाई को परेशान करता है तो वहाँ मेरे साथ रहते हैं वो।
आपको देखकर उनको भी दिल में आया कि हम भी टैटू छपवाएं? हाँ, टैटू छपवानी कहते हैं, पर मुझसे कहते हैं कि तूने छपवा ले, समझो हमने भी छपवा लिया, हम आपके साथ आधी रात, हम जैसे कहीं परेशानी होगी तेरे साथ और कहीं होती है हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। तो टैटू का कोर्स पूरा हो गया या अभी और अभी कुछ रह गया अभी छपने और के लिए? टैटू रह गए हैं, अभी कुछ मुझे पैसे आएंगे तो मैं आगे और टैटू छपवाऊंगा। पीछे मैं बढ़िया सा एक चित्र लेके आऊँगा और कुछ लाइन भी लेके आऊँगा, उसका मैं आगे चल के आपको बहुत जल्द अच्छा, आगे बताऊंगा। का हिस्सा तो पूरा आपने देख लिया, पूरा भरा हुआ है, जरा घूम के दिखाइए मोहित। अच्छा, पीठ ये वाला हिस्सा पूरा जो पीठ है वो पूरी खाली है। खाली है, ये यहाँ बहुत पर जल्द है। मोहित कुछ प्लान कर रहा है कुछ छपवाने की, क्या सोचा है, क्या टैटू छपने वाला है यहाँ पर अगली बार जब मुलाकात होगी हमारी? जल्दी, बहुत सरप्राइज है अभी। अच्छा, वो अच्छा, सरप्राइज है, वो बताया सरप्राइज नहीं है, हाँ, जाएगा। 2-3 चीज़ ऐसी हैं, कुछ मैं अच्छी तरह से उनको लाने वाला हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि बड़ा सा योगी जी का फोटो लाओ, किसी ने बोला मुझसे बड़ा सा बढ़िया सा कमल का फूल लेके आओ, किसी ने बोला कि आप हदका एक अच्छा सा कोई तस्वीर लेगा, किसी ने बोला मम्मी पापा की तस्वीर लेके आओ। मम्मी पापा तो दिल में रहती हैं हमारे हदका, उन्होंने तो हमको पैदा किया है। और घर वाले मेरे क्या आप कहते हैं मुझसे आगे, हम 4 भाई हैं, 4 भाई में थे 2 भाई हम देश के प्रति सेवा करते हैं और 2 भाई मेरे घर पर रहते हैं। तो एक और भाई क्या करते हैं? एक भाई मेरा, अब मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक में मेरा भाई प्रचारक है, आज टाइम पे आरएस में मेरा भाई है। आप आरएसएस में नहीं हो, भाई हाँ, भाई आरएसएस मेरा आरएस में है। आप बाहर रहते हुए ही पूरी तरह से समर्पित हो। हाँ, समर्पित हिंदुत्व हूँ के मैं। लिए और हिंदुत्व के भारतीय लिए, जनता भारतीय पार्टी, जनता पार्टी के और लिए। आपने कहा कि खास तौर पर योगी और मोदी के लिए। जी हाँ, इनके लिए मैं खासकर, क्योंकि इनके प्रति योगी और मोदी से मुलाकात की इच्छा है मेरी, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा काम करते हुए उनसे भी मुलाकात हो। और मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया, पर मेरा किसी ने, एक मेरे भाई मिले, कुछ 2-3 भाई, कुछ पुलिस वाले मिले, उन्होंने बोला कुछ अपने एरिया में कोई अच्छा सा काम करिए, योगी जी खुद आपको मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, योगी जी से हम आगे चल के मुलाकात नहीं हो जाएगी, अच्छा काम कर रहे हैं वो। अच्छा लगता है अब कोई महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे थे अभी हम जब बात कर रहे थे आपसे, थोड़ा सा इधर आइए जी। ये अभी चुनाव लड़ने की ऐसी कोई मेरी बात नहीं है, बस सबका अपना जी न्यूज़ स्वार्थ में सेवा कर रहा हूँ, बस अभी ये चलता रहेगा, अभी जो आगे होगा वो देखा जाएगी। गाँव वाले कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, कुछ गाँव वाले हैं, पर लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि अभी ऐसा कोई मेरा वो इरादा नहीं है। अभी कुछ गाँव वाले मेरे साथ हैं, कुछ मेरे भाई लोग हैं मेरे हैं कि हम तो ये लेके आएंगे आपके याद का, ऐसे साहब ने मुझसे बोला कि मैंने उनसे बोला कि देखी जाएगी, बात की बात है। तो अच्छा, रिश्तेदारी में अगर कहीं आप जाते हो तो वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, डिमांड होती है कि मोहित शर्ट उतार दो? हाँ, डिमांड होती है, शर्ट उतार दिए आप, और उनसे बोलते हैं एक बार दिखा दो, चलो आप अपना दिखाए, तो एक बार फिर मैं दिखाता हूँ। तो कुछ वहाँ लोग तारीफ वाले भी आते हैं, कुछ बुराई वाले आते हैं, कुछ योगी मोदी के जो फेवर में कुछ महंगाई वाले आ जाते हैं, वो भी मुझसे थोड़ा दूर चले जाते हैं, पर मुझसे कहते हैं यार भाई तूने अच्छा काम किया, रियल बताओ। अच्छा, तो विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या कहते हैं आपके इन सारे टैटुओं को देखकर? वो कुछ नहीं कहते, पर थोड़ा सा ये कहते हैं कि ये पागल हो गया है। तो मैं बोलता हूँ तो मैं तो भाई पागल हो गया अपने देश के प्रति, पर पागल तो सब है आज के टाइम पे है। कोई अपने घर वालों के लिए परेशान है, कोई अपने पैसे कमाने के लिए पागल है, कोई अपने बीवी बच्चों के लिए पागल है, और मैं भी पागल हूँ, एक अपने देश के प्रति पागल हो गया। पागल नहीं कहते इसे, एक कहते ना तुम्हारा एक देश के प्रति लगाव है, जो वो लगाव हो गया मुझे लगा है। अच्छा, अगर हम बात करें मोहित विष्णु की, तो नाम भी बड़ा अजीब सा है, मोहित भी है, विष्णु है, विष्णु बाद में जोड़ा है या मोहित आगे जोड़ दिया है, क्या है, क्या कहानी है नाम की? मेरा वैसे रियल नाम है मेरा मोहित, और मुझसे घर वाले और मेरे गांव वाले सब मुझसे विष्णु कहते हैं, क्योंकि मुझमें कुछ तरह मैं कोई एक्टिविटी करता हूं, कुछ लोग मैं सुधा फलाने काम करता हूं, तो इसलिए मुझसे विष्णु कहते हैं। और मुझे दोनों नाम बहुत प्रसन्न करता है, इसलिए मैंने मोहित तो विष्णु जोड़ दिया मैंने कहा, और पीछे तो कोई जातिवाद शब्द वो मैंने अलग कर दिया है। अच्छा, आप अपना कोई सरनेम नहीं लगाते? नहीं लगाता, सरनेम नहीं लगाता मैं, मोहित के पीछे विष्णु कर दिया है। कोई सुनेगा तो उसको लगेगा कि इस व्यक्ति की क्या जाति है वो पता नहीं चलेगी। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये आदमी जो हिंदुत्व के लिए खुद को पूरा समर्पित बता रहे हैं, आप पूरे शरीर पर जो टैटू छपे हों उनको देख भी सकते हैं, ये टैटू हटाए नहीं जा सकते हैं। तो इस व्यक्ति ने, मोहित ने अपने पीछे सरनेम हटाकर विष्णु जोड़ दिया है। मोहित विष्णु कहलाते हैं, पूरे अपने क्षेत्र में पॉपुलर हैं अपने इन टैटुओं को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में भी जाते हैं। निरहुआ जी से भी मिलकर आए। मोहित, कोई सपना है ऐसा जो अभी रह गया, जो ख्वाहिश है कि क्या ख्वाहिश पूरी होनी है? मोहित ने आगे के लिए क्या कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है? हाँ जी, मेरा ख्वाहिश ये है कि कहीं भी मैं कुछ भी करूँ, बस मेरा ये है कि कोई गरीब भाई मुझे कोई जैसे गरीब भाई परेशान है मिले, उनके लिए मैं जैसे उनकी सहायता करूं, मेरा यही सपना है। सोचा कहाँ से कि इतने सारे टैटू छपवाने हैं? पहले कोई देखा टैटू छपवाए हुए? जैसे हमने कहा कि सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के जो फैन है वो क्रिकेट में जो मैच देखते हैं पूरे टैटू से लदे फंदे होते हैं, उन्हें देख के ख्याल आया या कहीं और से विचार आया कि टैटू में छपवा लूं? उन्हें देख के कोई मेरा ख्याल नहीं आया। कुछ रात को ऐसे सोते समय एक दिन मेरे सपने में योगी जी आए गए अनाज चक्के, और मैं अनाज एक से बहुत भयंकर था, फिर रात को जग गया, कुछ 2 बजे की बात थी। तो उससे कुछ योगी जी बोल लेते, ये क्या कर रहा है, सो रहा है कुछ, तो ये जो ज़िंदगी में आया कुछ बड़ा अलग कर, कुछ ज़िंदगी में अलग कर, तू सेवा करने आए लोगों की। उस दिन से कुछ मैंने सोचा, 2 दिन में परेशान रहा कि मैं ऐसा क्या करूं। फिर एक दिन अनाज चक्के, एक दिन ऐसे ही मैंने किसी टैटू भाई भैया को, ऐसी कोई मम्मी पापा का किसी ने छब्बा रखा, तो मैंने सोचा कि योगी जी मोदी जी क्यों नहीं ले आऊँ मैं।
तो इसी प्रति में योगी जी मोदी जी को मैं ले आया। अच्छा, कितने दिन हुए इन टैटुओं को छपवाए? कुछ अभी ज़्यादा नहीं, 2.5 से 3 महीने अभी इनको हुआ है। जब विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले ये जो हाँ, ये फोटो जस्ट वायरल हुआ था, तो ये चुनाव के बाद छपवाया या पहले छपवा ये लिया? चुनाव थे, कुछ तुम्हारे चुनाव के ऐसे चुनाव हुए हैं 2 दिन बाद में 12 तारीख को ये मैं छपवा लिया। चुनाव के बाद ही? अच्छा, यही फोटो क्यों सेलेक्ट किया? ये सेलेक्ट ऐसे हुआ है, कुछ ज़्यादा कुछ प्रतीत हो रहा था, इसमें दोनों को लाना था मुझे अलगाए, और कुछ मुझ पे थोड़े से उस टाइम पैसे भी कम थे, तो मैं दोनों को ऐसे कैसे लेके आऊँ, तो दोनों को मैं दिल्ली गया, वहाँ से फिर दोनों को मैं चूज़ किया और इनको पहले फिर मैं इनको लिया। कहाँ छपवाए ये सारे टैटू? अजय मैंने छपवाए दिल्ली में जाकर। अरे कितना खर्चा अगर हम बात करें मोहित, तो इन सारे टैटुओं पर अब तक छपवाने में हो गया होगा? कम से कम इनमें कम से सवरे अभी 31,000 रुपये खर्च हो चुके हैं, और 4 से 5,000 रुपये इनमें वैसे मैं दिल्ली जाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, उसमें खाने पीने किराए में उसमें वैसे खर्च हो गए। अच्छा, पैसे आते कहाँ से हैं? आप तो क्योंकि अभी पढ़ ही रहे हो, घर वाले आप कहते हो घर वाले तो डांटते हैं इस तरह की चीज़ें छपवाने के लिए, तो पैसा कहाँ से लाते हो? कोई हाँ जी, मैं इसका बताऊँगा। एक अपने मथुरा में RVS कॉलेज है, और तुम्हारे मेरे बाद गाँव में RVS कॉलेज बना हुआ, उसमें मैं क्रिकेट खेलता था। मैं इससे पहले 5 साल मैंने क्रिकेट खेली है, क्रिकेट में खेलता था, अच्छी क्रिकेट खेलता था, पर उसमें थोड़ा सा मैं उसी ग्राउंड में पार्ट टाइम जॉब करता था RVS कॉलेज में, और जॉब मैंने इसी के लिए की थी। मैंने वो टैटू बनवा लेके कुछ में उस टाइम वो महीने में कुछ 10 से 12 हज़ार रुपये महीने मिल लेते। मैं कुछ 2.5 से 3 महीने जॉब करी, जब मुझे ये पैसे मेरे पास आए, और फिर इसमें मैंने सारा पैसा ये इसमें लगा दिया। तो अब क्या करोगे? अब आप कह रहे हो पीठ पे भी पीछे टैटू छपवाने, तो अब फिर जॉब करोगे टैटू छपवाने के लिए? हाँ जी, फिर मैं जॉब करूँगा, कुछ मैं 1 से 1.5 महीने जॉब करूँगा, कुछ 10 से 12 या 15 हज़ार मेरे पास आएंगे, और कुछ लोग मेरी सहायता भी करते हैं, पर उनसे फिर मैं लेता नहीं हूँ। कुछ लोग मेरे यहाँ खाने से प्रति जागरूक हैं, लोग मेरे कहते हैं कुछ पैसे की ज़रूरत हो, कुछ तुम्हें कैसी भी ज़रूरत हो मुझे बताना, और हाँ आपकी सहायता करें। कुछ लोग मुझे दे भी रहे थे, मैंने नहीं कर दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरा काम हो रहा है, होने दो। अभी राजस्थान से बुलावा आ रहा है, कुछ विधायक जी विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर। अभी जो मेरे नरुआ जी के साथ में एक फोटो वायरल हुई थी, और तो उस टाइम वहाँ भी खबर लगी, तो वहाँ से कुछ फ़ोन आ रहे थे कि आप हमारा विधानसभा होने वाले हैं जनवरी फरवरी के टाइम में, अगले महीने में साल में, तो आपको हमारा प्रचार करना पड़ेगा। आपका क्या मतलब क्या पैसे लोग, मेरा कोई पैसा नहीं है, बस आपका ये प्रचार है, का प्रचार हम करेंगे, और मैं चाहता हूं कि राजस्थान में आसपास एरिया में भी बीजेपी आए। मतलब भारतीय जनता पार्टी के आप चलते फिरते पोस्टर बन गए हो, जिन्हें लोग चाहते हैं कि अपने चुनाव प्रचार में लाया जाए, और आप भी चाहते हो कि आप वहाँ पर जाएं? हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं जाऊँ, प्रचार करूँ वहाँ पर जाकर। तो आपने देखा इस तरह हमारे साथ रहे ये मोहित विष्णु, सारी चीज़ें मैं इनके शरीर पर जो लिखी थी वो दिखा चुका हूँ, और एक बस ये छोटा सा लॉकेट लटका हुआ है भगवा कलर के धागे में, ये भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी हैं। और ये देखिए, और ये इसको थोड़ा पलटेंगे तो फिर आपको एक हिंदुत्व की निशानी जय श्री राम की मिलेगी। तो जय श्री राम के जय घोष के साथ हम सभी विदा लेते हैं मोहित विष्णु से। आपने देखा, सारी बातें सुनी, इस युवा की कहानी सुनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी, और ख़ासतौर पर उसने ये हमें कह कर रोका कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि वो योगी और जो मोदी जी हैं उनके कामों से बेहद प्रभावित है। इसीलिए योगी मोदी पूरे शरीर पर मोहित विष्णु ने छपवा लिए हैं, पीठ खाली है, जिसके लिए कुछ मोहित ने प्लान किया हुआ है। और इसके लिए क्योंकि मोहित अभी कहीं जॉब नहीं करता है, पढ़ता है, पढ़ाई भी प्राइवेट रूप से कर रहा है, तो उसके लिए उसने 2.5-3 महीने केवल इन टैटुओं को छपवाने के लिए जॉब की। जो भी पैसा आया उससे टैटू छपवाए, और फिर से मोहित प्लान कर रहा है कि पीठ जो कि खाली है उस पर भी खुद छपवाया जाए। निरहुआ जी के चुनाव प्रचार में से आए, मथुरा में भी बहुत सारे लोग अपने चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के में मोहित को लेना चाहते हैं। और इसके साथ साथ मोहित ने अभी जैसा कि हमें बताया कि राजस्थान से भी जो आगे राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे वहाँ से भी न्योता है मोहित को चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि अब आप मोहित को भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर बॉय नहीं कह सकते, लेकिन पोस्टर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सामग्री है, जो योगी मोदी हैं, और उसके साथ साथ हिंदुत्व की जो हिंदुत्व को जो आगे बढ़ाने वाले नारे हैं पूरे शरीर पर गुदे हुए हैं, जिनके लिए मोहित पूरे क्षेत्र में छोटा योगी के नाम से फेमस है। आगे भी इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।